ये जो वस्तुएं अच्छी दिख रही है ना, संसारी वस्तुएं, ये कहीं से भी अच्छी नहीं है। क्यों? कि हर मनुष्य इनको प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्राप्त करने के बाद वो सुख की अनुभूति करता है, और सुख इनमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? प्रकृति का एक सिद्धांत है परिवर्तन। जब सिद्धांत ही है तो कैसे ठहर सकती है कोई भी वस्तु? उसके स्वरूप का परिवर्तन होना है। आज आपके पास है तो कल दूसरे के पास। ये प्रकृति का गुण है, या अहंकार ही अहंकार को में बरत रहा है, गुण गुण में ही बरत रहे, तो आपको कैसे हो सकती है? यानी जब वस्तु या जो भी इच्छा आपके अनुरूप प्राप्त हो गई इच्छा के द्वारा, तो राग के कारण हम सुख की अनुभूति करते हैं, या नहीं प्राप्त हुई या चली गई तो दुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो ये इच्छाएं है ना, अपनी इच्छाओं को संकुचित कर लो। हम ये नहीं कहते कि इच्छाओं को संकुचित इतना ना करें कि आपको जीवन जीने में ही दिक्कत हो, क्योंकि परिवार का पालन पोषण के लिए जो आपके आश्रित हैं उनके लिए कर्तव्य करने के लिए भी तो इच्छाएं दौड़ानी पड़ेगी, लेकिन उसमें से आसक्ति को हटा दें और कर्म को करते रहें। जैसे अपने बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, कोशिश करिए, लगे रहिए, जरूरत की चीज़ें उसे उपलब्ध कराइए। थोड़ी देर के लिए आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, फेल होता जा रहा है, उसे समझाइए, आपका कर्तव्य है। फिर भी बहुत से बच्चे होते हैं कि माँ बाप समझाते हैं, उनके समझाने के अनुसार वो नहीं चल पाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, या ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर आप दुखी क्यों होते हैं? वो भी तो अपना कर्म लेके आया है। आपने कर्तव्य किया, कोशिश की, आपके अनुरूप नहीं हुआ, तो आप कर भी क्या सकते हैं? आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। ऐसा गीता में कहा गया है, हम नहीं कहते गीता में। तो साधकों, ये जो नहीं कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, साधना गिरती है। हाँ, अगर साधक अभ्यासी है तो चित्त की वृत्तियों के अनुसार साधना अप डाउन होती रहती है। लेकिन जो नए साधक कहते हैं, हमें कमेंट भी करते हैं, यानी लिखते भी हैं कि मुझे इतना दिन हो गया मगर कोई सफलता नहीं मिली, साल 2 साल हो गए, मन ठहरता नहीं, ध्यान लगता नहीं। ये उनकी स्वयं की कमी है। बस उसके यही है कि सांसारिक वस्तुओं को सिर्फ उतना ही सोचिए प्राप्त करने जितनी आपको ज़रूरत हो। जब तक आप अपनी इंद्रियाओं को संसार की ओर जो बह रही हैं, भाग रही हैं, उनकी गति को नहीं रोकेंगे तो अंतर्मुखी कैसे होंगे? पहले उनकी गति को रोकिए, ठहराइए यानी रोकिए, फिर अंतर्मुखी करने का प्रयास करिए, होने लगे। अर्थात अपनी इच्छाओं को संकुचित कर लीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करिए, अनावश्यक रूप से इच्छाओं को भगाते मत रहो। ऐसा करना होगा। और जिसने किया है उसे सफलता मिली है, और जिसने नहीं किया, दूसरे शब्दों में नहीं कर पाया, ऐसा तो हम नहीं मानते कि मनुष्य कर ना पाए, मैं उसे यही कहूँगा, उसने किया नहीं, कोशिश नहीं की, असफल रहेगा।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.